नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सीखने के विभिन्न सिद्धांत इसको लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये जो है आज का भी टॉपिक जो है बेहद पसंद आएगा। सीखने के विभिन्न सिद्धांत। आज इसमें मैं सिद्धांत का नाम बताऊंगा, किसने इस सिद्धांत को बनाया है उसकी चर्चा करूंगा। किसने उस सिद्धांत को बनाया उसकी चर्चा करूंगा। वो कहाँ का निवासी था, ये सब पे जो है कि मैं चर्चा करूंगा। एक आपको जो है कि हर कंपटीशन में जो है कि आपको पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये कहाँ के निवासी थे, किस सन में बनाया गया, किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, कैसे सीखने के लिए बताया। तो सब पे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन मित्र मंडली पहली बार सर से महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। तो आइए साथियों, मैंने एक कॉलम तैयार कर दिया है कि आपको लिखने समझने में आसानी रहेगी। तो उन तमाम सिद्धांतों को जो एक बात याद आ गई मुझे कि सिद्धांत कहते किसे हैं। सिद्धांत किसे कहा जाता है भाई? आपसे परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए कि सिद्धांत किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? सिद्धांत साथियों किसी व्यक्ति के द्वारा जो है दिया गया थॉट होता है, विचार होता है, जिसे ऐसा विचार जिसे न तो पूर्णतया सही ठहराया जा सकता है और न ही इसे गलत ही ठहराया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि सिद्धांत न तो सही होता है, सिद्धांत न तो पूर्णतया सही होता है और न ही इसे गलत ठहराया जा सकता है। होता क्या है, यह किसी के द्वारा जिस पर सहमति होता है, विचार होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तथ्य होता है, जो किसी किसी के लिए ज्यादा लाभप्रद होता है तो किसी किसी के लिए कम लाभप्रद होता है। तो साथियों, वह तथ्य जो किसी किसी के लिए ज्यादा लाभप्रद होता है, किसी किसी के लिए कम लाभप्रद होता है, वह न तो पूर्णतया सही होता है और न ही उसे गलत ही ठहराया जा सकता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। तो आइए साथियों, सीखने के जो विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं और इनकी जो है कि एक कॉलम और बना देता हूं मैं। इससे जो है कि और सुविधा मिलेगी आप लोगों को कि इसे क्रमशः हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रम संख्या। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले नंबर पे सिद्धांत का नाम है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक,
थार्नडाइक महोदय इसके प्रतिपादक हैं। कब इन्होंने बनाया? 1898 में। निवास स्थान अमेरिका। अब इसको ऐसे कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। लीजिए, दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरा सिद्धांत साथियों है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये दिया गया है। इसके प्रतिपादक हैं पावलोव। पावलोव महोदय इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कब किया इन्होंने? 1904 में। ये कहाँ के निवासी? सोवियत रूस। ये सोवियत रूस के निवासी। लीजिए, इसका भी लाइन खींच देता हूं आपको, ये सब याद करने में सुविधा रहेगी। अब आ जाइए तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इसके जो है प्रतिपादक स्किनर। स्किनर महोदय हैं। ये कहाँ के निवासी थे भाई? ये साथियों ये जो है स्किनर पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया के निवासी ये थे। अगले नंबर पे आ जाइए। प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन प्रबलन का सिद्धांत C H हल इनके द्वारा दिया गया। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अब आ जाइए अंतर्दृष्टि।
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये दिया गया है कोहलर के द्वारा। ये कहाँ के थे? निवासी जर्मन के। आप भी सोचेंगे साथियों कि क्या सर ने वीडियो बनाया है। पहला प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने, अभी हम दोहरा दे रहे हैं। अगला सिद्धांत है क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत, इसके जो है प्रतिपादक हैं कर्ट लेविन। कर्ट लेविन है, ये कहाँ के निवासी हैं? ये भी जो है जर्मन के। ये जर्मन के थे लेकिन बाद में जो है अमेरिका जाके बस गए। ये साथियों सीखने के सिद्धांत हैं। चिन्ह सिद्धांत, ये जो है टॉलमैन का है। टॉलमैन का चार का ये सिद्धांत है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? वेस्ट न्यूटन। साथियों ये तमाम सिद्धांत आप लोगों ने देखा। 7 सिद्धांत की मैंने चर्चा किया आपके समक्ष। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने 1898 ईस्वी में, अमेरिका के ये निवासी थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग सिखाने के लिए जो सिद्धांत बनाया, इन्होंने अपना प्रयोग जो है किया था भूखी बिल्ली पर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलो महोदय 1904 में किए। ये सोवियत रूस के निवासी थे। इन्होंने अपना जो सीखने का जो सिद्धांत बनाया, ये जो है कि कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ता पर प्रयोग किया। स्किनर जो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किए हैं स्किनर महोदय। इन्होंने चूहा और कबूतर पे प्रयोग किया। पेंसिल्वेनिया के निवासी थे। प्रबलन जो है कि प्रबलन का सिद्धांत सीए हल जो है कि प्रतिपादित किए अमेरिका के निवासी। इन्होंने चूहा पर प्रयोग किए हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, इसका प्रतिपादन कोहलर महोदय किए हैं। इन्होंने सुल्तान नामक बनमानुस बंदर पे जो है कि इन्होंने किया, जर्मन के निवासी थे। क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन ने किया, जो जर्मन में तो पैदा हुए थे, बाद में अमेरिका में अपना निवास स्थान बना लिया। और चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने किया, जो वेस्ट न्यूटन के निवासी थे। साथियों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक बताइए, इनका प्रयोग किस पर किए थे। तो आज के वीडियो में साथियों बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।